प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक सपेरे और एक बहुत बड़े सांप का वाक़या सुनाने वाले हैं। जब एक बहुत बड़ा मरा हुआ सांप भीड़ के सामने ज़िंदा हो गया तो उसने सपेरे के साथ क्या किया, ये इबरतनाक वाक़या सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, बहुत पुराने वक्त की बात है। किसी जगह पर एक सपेरा रहता था जो जंगल में जाकर सांप पकड़ता और उन सांपों को किसी हकीम को बेच देता था या उनका तमाशा दिखाकर रोजी रोटी का इंतज़ाम करता था। उसके पास एक बीन होती थी जिसे वो बजाता और अपने शिकार की तलाश में यूं ही फिरता रहता था। उसकी बीन भी ऐसी थी कि सांप रेंगते हुए उसके पास चले आते थे। वो मानता था कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर सपेरा है। वो दिन रात सांपों की तलाश में जंगल, वीरानों और सहराओं में मारा मारा फिरता रहता। एक बार वो सांप की तलाश में जंगल में गया और अभी अपनी बीन को बजाना ही चाहता था कि उसे दूर से एक अल्लाह वाले नज़र आए जो अल्लाह की इबादत कर रहे थे। वो कोई बूढ़े इंसान नहीं थे बल्कि कोई जवान थे। वो सपेरा अल्लाह को नहीं मानता था। वो सांप को पकड़ना भूलकर अल्लाह वाले के पास गया और कहा, नौजवान, ये जंगल में क्या कर रहे हो अकेले बैठकर? तो अल्लाह वाले ने कहा, नमाज पढ़ रहा हूँ। सपेरा बोला, ए नौजवान, सेहतमंद लड़के हो, कोई काम करो, ये किसके आगे झुक रहे हो? नौजवान अल्लाह वाले ने तहम्मुल से फरमाया, ए सपेरे, अपना काम करो और मेरी इबादत में कोई खलल न डालो। वो सपेरा बोला, काम तो मैं कर लूँगा, पर छोड़ो ये सब, मेरे साथ सांप पकड़ो। ये देखो मेरी जादुई बीन, इसको बजाकर मैं जिस नस्ल का सांप चाहूँ पकड़ सकता हूँ। नौजवान अल्लाह वाले ने कहा, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है कि तुझे इस काम में लगाया हुआ है। बीन में इतनी ताकत नहीं है कि वो जंगल के सांपों को यहाँ निकाल कर लाए। अल्लाह का हुक्म है, तभी तुम्हें तुम्हारी रोज़ी कमाने के लिए ज़रिया मिला हुआ है। सपेरा बोला, मुझे कोई रोज़ी नहीं देता है और मैं किसी को रब नहीं मानता हूँ। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। जब चाहूँ मैं जिस सांप को चाहूँ इशारों पर नचा सकता हूँ। तुम यहाँ पर उठते बैठते रहो और जिसकी इबादत कर रहे हो उसकी इबादत करो। मैं तो चला अपने काम करने। वो अपने रास्ते हो लिया और फिर उस दिन के बाद से उसकी उस नौजवान अल्लाह वाले से मुलाकात नहीं हुई। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक मर्तबा सख्त सर्दी का मौसम था। सपेरा पहाड़ों में सांप तलाश कर रहा था। वो थक चुका था। वो बीन बजा रहा था, बस छोटे मोटे सांप निकल कर आ रहे थे। कोई बड़ा सांप नहीं था और उसे तलाश थी किसी ऐसे अजदेह की जो बहुत बड़ा हो, क्योंकि उसके ज़रिए से वो बहुत सारा पैसा कमा सकता था। उस सपेरे ने अपनी बीन से कहा, ए बीन, मुझे छोटे मोटे सांप अब नहीं चाहिए। ये तो मैं मिनट में ही पकड़ सकता हूँ और चुटकी बजाकर ये मेरे थैले में भी चले आएंगे। तू अगर मेरी मदद करना चाहती है तो तू अपना जादू चला और मुझे कोई बड़ा सा नाग ला कर दे। मैं उस नाग से बहुत फ़ायदा उठाऊँगा। उसने ध्यान से बीन बजाना शुरू कर दी, लेकिन कोई सांप नहीं आ रहा था। बीन की आवाज़ जंगल का हर चिरंद परिंदा सुन रहा था। अभी वो बीन बजाता हुआ जंगल में चलता जा रहा था कि उसे अपने सामने एक बड़ा सा नाग अजदहा नज़र आया। वो बहुत भारी और बहुत लंबा सांप था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। सपेरे ने गौर किया कि अजदहा उसके पैरों की आवाज़ और उसकी बीन बजाने पर ज़रा भी हरकत नहीं कर रहा है। यूं लगता था कि जैसे वो मर चुका है। सपेरे ने हिम्मत की और उसके करीब गया और डरते डरते उसने अपनी छड़ी से उसके जिस्म पर कई बार ज़रब लगाई, यानी उसको मारा और हिलाया, लेकिन उसने ज़रा सी भी हरकत नहीं की। तब सपेरे को यकीन हो गया कि ये सांप मर चुका है, क्योंकि पहाड़ों पर पिछले चंद दिनों से सख्त सर्दी हो रही थी, बल्कि बर्फबारी हो रही थी। सपेरे ने सोचा कि मौसम की सख्ती की वजह से ये शिकार करके अपना पेट भरने में नाकाम रहा होगा और ठंडी हवाओं को बर्दाश्त नहीं कर सका होगा, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। सपेरे ने सोचा, अगर इस मुर्दा सांप को किसी तरीके से मैं शहर ले जाऊं तो इसे देखने वालों का हुजूम इकट्ठा हो जाएगा और ये तमाशा करके मैं खूब माल कमा लूँगा। अब ये सच था कि वो मगरूर लालची सपेरा धोखा देकर पैसे कमाना चाहता था। अब वो अजदहा क्या था? एक भारी पहाड़ था सपेरे के लिए। उसे अपने हाथ से उठाना बहुत मुश्किल था
और साथ ले जाने का तसव्वुर भी नहीं था, मगर उसने अपना शातिर दिमाग लड़ाया और किसी तरह दरख्तों के चंद पत्तों को जमा करके सूखी हुई मजबूत शाखाओं की मदद से सांप के जिस्म को उन पत्तों पर डाल दिया। अब उसने दरख्तों की छाल से एक रस्सी बना ली और जान लिया कि वो बड़ी आसानी से सांप को खींच सकता है। सपेरे ने खुशी खुशी शहर का रुख किया और सांप को दोनों हाथों से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और फिर वो शहर पहुंच गया। ये शहर का एक मशरूफ तरीन बाजार था कि जहां पर लोग आते जाते रहते थे। उस सपेरे को लोग जानते थे क्योंकि उसकी जादुई बीन के बारे में उन सब ने सुन रखा था। सपेरे के इस कारनामे से शहर में धूम मच गई। जिसने सुना कि शहर में फलां सपेरा एक नायाब नस्ल का सांप पकड़ कर लाया है, वहीं सब काम छोड़कर उसको देखने के लिए चल पड़ा। सैकड़ों हजारों लोग आते और जब सपेरा देखता कि अच्छे खासे लोग जमा हो गए हैं तो वो उसके जिस्म पर से चादर हटा देता था कि उन्हें यकीन हो जाए कि ये झूठ मूठ का सांप नहीं बल्कि बिल्कुल असली है और ये बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया गया है। इसके साथ साथ वो लोगों को पहाड़ों की तरफ से अपने सफ़र और ख़तरनाक सांपों से लड़कर उनको तलाश करने का झूठा किस्सा बढ़ा चढ़ाकर सुनाता और कहता, ये अजदहा किसी की पहुंच में नहीं आता। ये तो मैं था इतना शातिर, इतना अक्लमंद और इतना ताकतवर। फिर मेरे पास जादुई बीन भी है जो मुझे एक उस्ताद ने दी थी मेरे काम से खुश होकर। उसकी झूठी बातें सच समझ रहे थे वो लोग और उसकी बातें सुनकर लोग हैरान भी थे और बातें भी बना रहे थे, मगर उसके काम को देखकर इनाम और तमाशे पर पैसे ज़रूर देते जाते थे। सपेरे को और क्या चाहिए था, वो पैसों के लिए ही तो सब कुछ कर रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वो उन लोगों के मजाक का निशाना बनकर और ऐसी वैसी बातें सुनकर भी खुश था क्योंकि वो उस वक्त तक इतनी अशरफियाँ जमा कर चुका था कि वो महीनों तक सपेरे और उसके घर वालों के खाने पीने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी थी। पर फिर भी उसका दिल नहीं भर रहा था, उसे और दौलत चाहिए थी। सपेरा हवस में आ गया और सोचा कि मैं घर नहीं जाता बल्कि यहीं अजदेह के साथ रहता हूँ। अब घर लौटने के बजाय चौक पर वो अजदेह के साथ ही वहाँ सो गया और उसे घर जाने और उन पैसों को अपने बीवी बच्चों पर खर्च करने का ख्याल ही नहीं आ रहा था। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बना ले। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो किसे मालूम था कि ये दिन सपेरे पर आज कैसा गज़ब ढाएगा। वो तो अल्लाह ताला को झुठलाने वाला, अपने आप पर घमंड करने वाला इंसान मुर्दा अजदेह से माल बना रहा था। रात हुई तो सोने की तैयारी करने लगा। नौजवान अल्लाह वाले सफ़र करते हुए उस जगह से गुजरे तो उस सपेरे ने अल्लाह वाले को देखा और कहा, अगर मुझे याद है और मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो तुम वही हो ना जो उस दिन जंगल में इबादत कर रहे थे, यानी नमाज पढ़ रहे थे। वो अल्लाह वाले ने कहा, हाँ मैं वही हूँ और मैं तुम्हें भी पहचान गया हूँ। कहो कैसे हो तुम? उसने कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत मज़े कर रहा हूँ। और आप कहाँ जा रहे हो और इस शहर में यहाँ कैसे? तो अल्लाह वाले ने कहा, मैं जंगल से यहाँ आया हूँ, सफ़र के लिए निकला था, तबलीग दीन कर रहा हूँ। जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो अल्लाह ताला को मानकर कलमा भी पढ़ते जा रहे हैं और बहुत से लोगों ने तौबा भी की है। सपेरा हंसने लगा। उसने कहा, अरे तुम किस रब की बातें कर रहे हो? तुम यहाँ लोगों को एक अल्लाह की ताकत दिखा रहे हो। अरे मुझे देखो, मेरी ताकत का अंदाज़ा लगाओगे? इतना बड़ा सांप जिसको कोई इंसान उठा नहीं सकता, 10 लोग भी जिसे उठा नहीं सकते, मैं अपने हाथों से उठाकर जंगल से यहाँ लाया हूँ और ये मेरा पालतू बन गया है। जब बीन बजाता हूँ तो ये लोगों को तमाशा दिखाता है। अभी सो रहा है, इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं भी आराम कर लूँ। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा तुम बीन बजाकर दिखाओ, मैं भी तो देखूँ कि ये सांप कैसे तमाशा दिखाता है। उसने कहा, नहीं नहीं, अभी बीन नहीं बजा सकता हूँ, ये बहुत मुश्किल से सोया है, थक गया है। सुबह को जगा लूँगा, अभी जगाऊँगा तो नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी सुबह होने का इंतज़ार करता हूँ। तो सपेरा घबरा कर कहने लगा, अरे नहीं नहीं, आप तो सफ़र के लिए निकले हो ना, यहाँ क्या इबादत कर रहे हो? जाओ किसी जंगल में जाओ, किसी पहाड़ की चोटी पर जाओ। आपने लोगों को दर्श दे दिया है ना, एक अल्लाह की जानिब ले आए हो ना,
तो जाओ यहाँ से, अब आपका क्या काम। अल्लाह वाले कहने लगे, मैं तो देख कर जाना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये नाग क्या तमाशा दिखाता है। मैंने शहर के लोगों से बड़ी तारीफ सुनी है इसकी, और लोग कहते हैं कि तुम अपने दोनों हाथों से उठाकर इसे यहाँ लाए हो। अब इतनी हिम्मत की है, इतनी मेहनत की है, तो मैं भी तो देखूं। तुमने पहले भी मुझे कहा था तुम्हारी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, तो अब ज़रा तुम्हारी ताकत देख ही लूँ। ये कहकर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए और अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। सपेरा सोचने लगा कि ये अज़दाह तो मर चुका है, मेरी बीन का जादू भी इस पर काम नहीं करेगा। सुबह कैसे दिखाऊंगा इस लड़के को। अब सुबह सपेरा जागा, उसने देखा अल्लाह वाले एक दरख्त के नीचे बैठे हुए तस्बीह पढ़ रहे हैं और ख़ामोशी से उसे देख रहे हैं। उसने दिल में सोचा कि मेरा सांप तो मरा हुआ है, अब ये मेरी पोल खोलेंगे। अल्लाह वाले ने कहा, ए भाई सपेरे, तुम्हारी नींद खुल गई है, तो चलो जादुई बीन बजाओ और मुझे दिखाओ कि अज़दहा किस तरह तमाशा दिखाता है, मैं भी तो देखूं। तो सपेरे ने कहा, रुक जाओ, अभी दिखाता हूँ। और सोचने लगा, मैं क्या करूँ, ये तो मरा हुआ है, अब मेरा राज सबके सामने खुल जाएगा, मेरी बदनामी हो जाएगी, जितने पैसे मैंने कमाए हैं सब वापस ले लिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोगों का इंतज़ार कर रहे हो, तो चलो मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ। उसके बाद उन्होंने आवाज़ दी और लोगों की भीड़ लग गई। अल्लाह वाले ने कहा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो, माथे पर पसीना क्यों आ रहा है। तो सपेरे ने कहा, नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ, बस मेरा सांप जाग नहीं रहा है। तो अल्लाह वाले ने कहा, जाग नहीं रहा या मरा हुआ है। लोग हैरान, क्या सपेरा हमसे झूठ बोल रहा था। उस वक्त नौजवान अल्लाह वाले उसके पास आए और कहा, झूठ से कितना कमा लिया तूने, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि अल्लाह की ताकत क्या है। तूने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे रब को नहीं मानता, वो मेरा रब तेरा भी रब है, वो सब का रब है। तूने कहा कि तू किसी रब के आगे नहीं झुकेगा। मैंने तुझे कहा कि एक अल्लाह को मान ले, लेकिन तूने अकड़बाजी दिखाई, तेरे जहन में गुरूर सवार है। अब तू देखना कि अल्लाह ताला की ताकत क्या है। उसके बाद अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ सर उठाया, अपने दोनों हाथ बुलंद किए और कहा, ए अल्लाह, दिखा दे इस जालिम मगरूर को अपनी ताकत, जो तुझे झुठला रहा था और ख़ुद पर बहुत घमंड कर रहा था। तू दिखा अपनी ताकत और इस नाग, इस सांप को जिंदा कर दे। ये बोलते ही अल्लाह वाले ने सांप की तरफ देखा, उसके जिस्म में हलचल पैदा हुई, लोग दूर हट गए। अल्लाह वाले अजदहे के पास आए और कहा, ए सांप, इस मुनकिर सपेरे को बता, तेरा रब कौन है, तू किसको मानता है, तुझे किसने पैदा किया है और किसने तुझे मारकर फिर से जिंदा किया है। तो सांप बोलने लगा, उसने कहा, मेरा रब एक अल्लाह है जिसने मुझे मारकर फिर से ज़िंदा किया, ताकि मैं इस मगरूर लालची अल्लाह को ना मानने वाले सपेरे को इसके गुरूर का मज़ा चखा सकूं। सपेरा बोला, तू मुझे मारेगा, तेरी इतनी औकात है, तू देख मेरी बीन का कमाल देख। वो लोगों की तरफ मुड़ गया और कहा, लोगों, मैं तुमसे कह रहा था ना, मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊंगा। मेरी ये जादुई बीन किसी भी सांप, किसी भी बड़े से बड़े अजदहे और नाग को अपने काबू में कर लेती है। जो मैं कहूँगा उसी इशारे पर ये नाचेगा और तुम लोग मेरी ताकत देखना, फिर तुम लोग मेरे ताकेदार बन जाना। सपेरे ने गुरूर से कहा, लेकिन इससे पहले कि वो बीन बजाता, अचानक सांप के जिस्म में थरथरी पैदा हुई और वो किसी पहाड़ की तरह खड़ा हो गया और फिर उसने अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया। सांप का मुंह खुलना था कि भगदड़ मच गई। अब अचानक उसने भगदड़ बस्ती देखी और शोर सुना तो पलटा और मारे दहशत के उस सपेरे का खून ही खुश्क हो गया, गोया उसकी रगों में जम गया। उसने दिल में कहा, ऐ सपेरे, गज़ब हो गया, ये पहाड़ से मैं किस आफत को उठा लाया हूँ, ये तो सच में मुझे खाने के लिए तैयार है। वो इतना बुलंद अजदहा था कि सपेरा उसके आगे चींटी लग रहा था। वो सच में बहुत भयानक था। अब वो बीन क्या बजाता और बीन का असर क्या होता। सांप को तो अल्लाह का हुक्म मिला था और ये सपेरा अपनी ताकत पर घमंड कर रहा था।
बीन बजाना भूलकर अब वो भी कहीं भागने लगा जहां पर लोग भाग रहे थे। लेकिन सांप ने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उस सपेरे को निगल लिया। अभी वो सपेरा उसके अंदर मरा नहीं था। सपेरे को निकलने के बाद अजदहा रेंगता हुआ आगे बढ़ा और एक बहुत बड़े से पेड़ से खुद को लपेटकर ऐसा बल खाया कि अंदर मौजूद उस सपेरे की हड्डियां भी चूरा चूरा हो गईं। अल्लाह वाले लोगों की तरफ देखने लगे और कहा, ऐ लोगों, तो जो इंसान अल्लाह को नहीं मानता, रब की ताकत को नहीं पहचानता, अल्लाह ताला से जो टक्कर लेता है, उसका हाल ऐसा ही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।